नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। तो आज की क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग मैथ का 18वां पार्ट करेंगे। 17 पार्ट हमने ऑलरेडी कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जहां से आप लोग जाकर के उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग 18वां पार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे मैथ का, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास पहुंचे और अपने तैयारी में वो चार चांद लगा सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास और पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करते हैं। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। आप सभी बच्चों से ये नम्र निवेदन ये करता हूं कि आप सभी कॉपी कलम निकाल करके और क्वेश्चन को बनाना चालू कर दीजिए, और लास्ट में जरूर बताइए कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सही बनाएं। ठीक है, उससे हम लोग को ये पता चलेगा कि हम लोग का जो क्वेश्चन का लेवल है वो कैसा है। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो एमटीएस का 2019 का क्वेश्चन है, जिसको हमने लेकर के आया है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, खैर एमटीएस का क्वेश्चन है तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा ही। और ये क्या है, तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आते हैं। एसएससी के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा मान लीजिए सीएचएसएल का एग्जाम आप देने जाइएगा तो थोड़ा सा इससे इंक्रीज क्वेश्चन एक आध को मिल जाएगा, लेकिन ऐसे 85% क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिएगा, आप कह क्या रहा है हमारा पहला क्वेश्चन कि यदि x प्लस वाई इक्वल टू हमारा 50 दिया हुआ है और x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया है, 20 दिया है, तो x रेशियो y का मान हमारा क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेशन लगा करके अपने दिमाग को रिलैक्स करके सोचिए। ठीक है, और बनाना चालू कीजिए। अगर नहीं बनता है तो यहाँ पे देखिए और समझिए। जब समझ में आ जाएगा तो लास्ट में एक एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के हम रोज लेकर के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, हम कह रहा है x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है, तो 52 दिया है। ठीक है, और x माइनस वाई इक्वल टू हमारा क्या दिया है, तो 20 दिया है। बात समझ में आ रही है? अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो इन दोनों को काट देंगे और ये क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो 32 हो जाएगा, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब x इक्वल टू 16 हुआ, हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से किसी पर रख देंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं इस इक्वेशन पे हम रखते हैं x इक्वल टू 16 रख देंगे, तो x के जगह पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, y दिया हुआ है इक्वल टू क्या दिया है हमारा, 52 दिया है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू यहाँ पे 52 माइनस क्या करेंगे, 16 करेंगे, जो y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो 4 में से 1 गया तो हमारा 3, यानी 36 आया। तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 इक्वल रेशियो 36 यहाँ पे हो गया, जिसको हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो जब हो जाएगा तो 4 चौका कितना होता है हमारा, 16 होता है, और 4 नवा क्या होता है, तो 36 होता है, यानी 4/9 हमारा क्या हो जाएगा, इसी रेशियो में आएगा। ठीक है, तो 4/9 हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है, जो हमारे ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। कहाँ दिया है, तो ए में हमारा दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में तो आया? चले आगे, तो दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इस सब का क्या बताना है, तो HCF बता देना है। ठीक है, तो HCF हम लोग पुराने ज़माने में भी पढ़े हुए हैं और नए ज़माने में भी पढ़े हैं। तो पहले पुराने ज़माने का मतलब ये हो गया, जब हम लोग 5वां 6ठा क्लास में पढ़ते थे तो हम लोग छोटे छोटे HCF निकालते थे, यानी बट्टा वाला हम लोग HCF नहीं निकालते थे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो कंपटीशन का एग्जाम ऐसे ही तो नहीं दे देगा, सरकारी नौकरी का एग्जाम देने जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको डिफिकल्ट करने का सोचेगा। लेकिन हमारे जो सिर हैं, हमारे जो दोस्त हैं, वो क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ हमारा 7/16 दिया है, और क्या दिया है, 21/32 दिया है। अरे वाह,
क्या दिया है 49 बटा क्या दिया है 8 दिया है। पूछ क्या रहा है तो HCF पूछ रहा है। तो जब भी HCF पूछेगा तो ऊपर वाले जितने नंबर दिख रहे हैं उसको क्या करेंगे हम HCF कर देंगे और नीचे वाले को क्या करेंगे LCM कर देंगे, ठीक है। और वही क्या LCM यहाँ पे HCF नहीं पूछ करके LCM पूछता रहता तो क्या करते ऊपर वाले सारे को क्या करते LCM कर देते और नीचे वाले को LCM HCF कर देते। यही करना रहता है, उल्टा पलटी कर देते, हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे ऊपर HCF पूछ रहा है तो ऊपर वाले सारे नंबर को क्या करेंगे HCF निकाल देंगे। जब 7 का 21 का और 49 का हमारा HCF निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा तो 7 आएगा, समझ में आ रही है। और नीचे वाले को क्या करेंगे तो LCM निकाल देंगे। तो जब इसका LCM निकालेंगे ना तो हमारा क्या आएगा तो 32 हमारा LCM होगा, यानी 7/32 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में ही दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे हम सही मारेंगे और सही मार करके थोड़ा सा आगे और बढ़ जाएंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे और आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो थर्ड नंबर क्वेश्चन भी क्या कह रहा है हमारा, चीख चीख कर कह रहा है कि हमें बनाओ, हम भी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में हम आए हुए हैं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग बेहद प्यार से इसको बनाना चालू करेंगे। जब बनाएंगे इसको तो कह रहा है, इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तो कह रहा है कि ए तथा बी की मासिक आय क्या है तो 12,000 और 8,000 दिया है, ठीक है, रुपये है। उनमें मासिक व्यय का अनुपात कितना है तो 5:2 है। बहुत बढ़िया बात है। यदि वे प्रत्येक माह मासिक राशि बचाते हैं, मान लीजिए कि बचा रहे हैं कोई रुपया, ठीक है, तो उनमें प्रत्येक मासिक माह कितने राशि बचता है, ठीक है, तो कितना राशि बचाएंगे। तो इस बार इस चीज को देखेंगे हम, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे ए कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे बी कर देंगे। ए कितना रुपया कर रहा है, आय उसका कितना है तो हमारा 12,000 है, जहाँ पे बी वहीं पे क्या कमा रहा है तो 8,000 बेचारा कमा रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है 8,000 रुपये कमा रहा है। इन दोनों का अंतर निकाल देंगे। अंतर क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे व्यय हमारा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमारा खर्चा पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो व्यय निकालना है तो इन दोनों को सबसे पहले क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा तो 4,000 आएगा। कितना आ जाएगा तो 4,000 आ जाएगा। अनुपात में क्या दिया है तो व्यय जो ए जो है वो क्या करता है तो 5x खर्चा करता है और वही जो बी है वो क्या कर रहा है तो 3x करेगा। स्वाभाविक सी बात है, ये कमा रहा है ज़्यादा तो थोड़ा सा ज़्यादा ऐसी खर्चा करेगा, ये क्या कर रहा है थोड़ा कम कमा रहा है तो हमारा कम खर्चा करेगा। इन दोनों का अंतर भी हम निकालेंगे। इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है तो 2x हो रहा है। कितना हो रहा है 2x हो रहा है। तो एक x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा तो 2,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2,000 रुपया हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा इसका बचत हो जाएगा। जो 2,000 आएगा वही क्या हो जाएगा इसका बचत हो जाएगा, जो हमारे आंसर BA में हमारा दिया हुआ है, ठीक है। यही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना। तो आगे देखते हैं, तो आगे क्या कर रहा है हमारा तो रेशियो का क्वेश्चन है। क्या है रेशियो का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को और देख करके क्या करेंगे अपने कॉपी में जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो जल्दी जल्दी बनाइएगा तो इसको सही करके तो ही आगे बढ़िएगा। तो कह क्या रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन बोलिए। अरे बोल दो ना जरा थोड़ा अच्छा गाना गा लेते हैं। मेरा जो साउंड है ना बहुत अच्छा गाना गाता है, ठीक है। जिसको अच्छा लगेगा वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है तो x + y + z = क्या दिया है तो 360 दिया है, ठीक है। और x y और z का रेशियो कितना दिया है तो 2:3 क्या दे दिया है यार 4:3:2 दे दिया है। तो x की जगह पर क्या हो गया हमारा तो 4 हो गया, y की जगह पे क्या हो गया 3 हो गया और z की जगह पर क्या हो गया 2 हो गया। इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पे 360 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक कमी कर दिए, यहाँ पे x दे देंगे। क्यों x दे देंगे, क्योंकि हमारा वैल्यू थोड़ी पता है, तो रेशियो में दिया है ना। वैल्यू पता करने के लिए क्या करते हैं x अपने से जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे हम तो 4 3 7 7 2 कितना हो जाएगा तो 9 9x = हमारा क्या हो जाएगा तो 360 हो जाएगा। जिसमें एक यहाँ पे 9 से इसको काटेंगे तो हमारा 9 चौका 36 होता है और 0 हो जाएगा, यानी 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा
9 चौका 36 यानी 40 हो जा रहा है। ठीक है, x का वैल्यू कितना हो जा रहा है तो 40 हो जा रहा है। अब क्या करेंगे, 40 इस नंबर पर हम लोग पुट कर देंगे, यानी इस जो वेरिएबल जो दिया हुआ है इस पे पुट करेंगे। किस पे, तो y प्लस जेड माइनस क्या x पर हम पुट कर देंगे। ठीक है, जब इस पे हम पुट करेंगे तो यहाँ पे कह क्या रहा है, तो y कितना है हमारा, x कितना है तो 40 है। ठीक है, और 40 इंटू क्या करेंगे हम, y निकालने के लिए 40 इंटू 3 करेंगे तो हमारा 120 आ जाएगा। ठीक है, z कितना है तो z का हमारा 2x है, तो 2 में क्या करेंगे गुना 40 करेंगे तो हमारा 80 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x दिया है तो हमारा 4 चौका 16 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यानी 160 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, तो 120 और 80 कितना हो जाएगा तो 200 हो जाएगा। और 200 में से क्या करेंगे, 160 को घटाएंगे तो हमारा 40 आ जाएगा। अरे वाह, क्या बात है जी, x का वैल्यू भी 40 और हमारा जो यहाँ पे जो वेरिएबल दिया है उसका भी वैल्यू हमारा क्या हो गया, 40 आ गया। तो 40 हमारा कहाँ दिया हुआ है, तो हमारे ए ऑप्शन में ही दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, आंसर को मारेंगे और आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। चलो बढ़ते चलो, आगे आगे बढ़ते चलो, और अपने दोस्तों में एक एक शेयर जरूर करते चलो। वाह, क्या शेयर मारा। तो चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है हमारा किसी वस्तु का लागत मूल्य, लागत मतलब कितना है तो 1800 है। यदि लाभ प्रतिशत 32 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। यार इससे आसान क्वेश्चन कोई हो सकता है। लागत मूल्य क्या दिया है, तो लागत मूल्य एसपी हो गया हमारा, सीपी हो गया, तो सीपी हमारा कितना दे दिया तो 1800 रुपया दे दिया। और यहाँ पे कितना लाभ हो रहा है तो 32% हो रहा है, यानी 132 इसका हो जाएगा। अब बटे परसेंटेज में निकालना है तो 100 कर देंगे, 00 से 00 खलास कर देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 132 में 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा गुना करके हमको बताइए। तो हमारा हो जाएगा 2376 आएगा। क्या आएगा हमारा 2376, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है इसको क्या करेंगे, सही मार देंगे। ठीक है, और सही मार करके आगे चले जाएंगे। पता है आज हम इतने खुश क्यों हैं, क्योंकि हमारा जो चैनल जो है ना वो 3 महीना कंप्लीटली पूरा होने वाला है 2-3 दिन में। ठीक है, तो आप सभी का प्यार अगर रहे तो ऐसे ही चलता रहेगा, और आप सभी की ज़िंदगी सुधारने के लिए मैं तो कसम खा ही लिया हूँ। ठीक है, और संकल्प ले लिया हूँ कि आप सभी को सरकारी नौकरी देना ही है। भले 2 ही बच्चा पढ़ेगा, 2 ही बच्चा को हम दिखाएंगे, 2 ही बच्चा को समझाएंगे और 2 ही बच्चा को सिलेक्शन देंगे, क्योंकि 100% सिलेक्शन हमको देना है। बात समझ में आ रही है ना। तो देखते हैं इसमें कामयाब कितना होते हैं, और आप लोगों के लिए मेहनत हम दिन रात कर रहे हैं। बस आप लोगों को भी थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है उसको आप लोग बनाइए। बात समझ में आ रही है, और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए कि कहाँ पे अगर डाउट हो रहा है तो डाउट हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, अगर डाउट हो रहा है इस पर हमको बताइए, नहीं होगा तो आप लोग बोलिएगा, तो हम अपना जो व्हाट्सअप नंबर है तो उसको भी हम दे देंगे, उस पर आप लोग डाउट पूछिएगा। कहीं से क्वेश्चन हो गया, मैथ, रीजनिंग का और जीके जीएस का भी क्वेश्चन आप लोग भेज सकते हैं। लेकिन इंग्लिश हमारा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम खुद ही बोल रहे हैं कि इंग्लिश के लिए दूसरे टीचर को हम रखेंगे, बस थोड़ा सा और इसको चैनल को आगे बढ़ जाता है तो। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे। तो कह रहा है 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कह क्या रहा है हमारा कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर विक्रय मूल्य का अंतर कितना दे दिया है तो 570 दे दिया है। यदि 12% की हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या होगा बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि वो क्या हो गया हमारा 100% हो गया। 100% क्या हो गया तो हमारा सीपी हो गया। क्या माने हैं, बोलिए सीपी माने हैं। क्यों सीपी माने हैं, क्योंकि अगर हम लोगों को कोई नहीं दिया रहता है ना सीपी तो हम लोग 100 मान लेते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि 100 हमारा जो होता है नंबर वो इतना इजी होता है काटने के लिए, क्या बताएं। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए 100 का क्या करेंगे, 20% क्या करेंगे, यहाँ पे लाभ कर रहा है तो क्या हो जाएगा 120 सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जा रहा है तो 18% हानि हो रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा 92 हो जाएगा। 92 थोड़ी होगा, 88 82 ना होगा। कंट्रोल मंजनू कंट्रोल, यहाँ पे थोड़ा 82 लिख दीजिए। ठीक है,
अब यहाँ पे कह रहा है कि इन दोनों को बेचने पर इन लोग का अंतर कितना हो रहा है हमारा, तो 570 हो रहा है। कितना हो रहा है, तो 570 हो रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों का अंतर निकालेंगे। तो इन दोनों का अंतर हमारा कितना हो जा रहा है हमारा, तो 38 हो रहा है। कितना हो रहा है, 38 हो रहा है, ठीक है। और 38 इक्वल टू कितने दिया है, तो 570 दिया है। समझ में आ रहा है। तो 19 दूना 48, 19 तीन का 57, ठीक है। और 2 से काटेंगे तो x इक्वल टू क्या हो गया, तो 15 हो गया, ठीक है। कितना आया, तो 15। तो 15 हमारा क्या हो गया, 15 में क्या करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको सबसे पहले कॉस्ट प्राइस लाना जरूरी होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 100 क्या माने हैं हम, कॉस्ट प्राइस माने हैं, तभी ना ये सब हमारा यहाँ पे तमाशा शुरू हुआ है कि इसको 82 माने हैं, यहाँ पे 18% डिस्काउंट दिए हैं, यहाँ पे 20% का लाभ किए हैं, तो इसी पर ना हुआ है। तो 100 को क्या करेंगे, 15 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 1500 हमारा CP हो जाएगा। क्या हो गया हमारा, 1500 CP हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में आया ट्विस्ट, क्या हो रहा है, तो यदि उससे 12% का हानि पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी 12% का हानि पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो क्या करेंगे, 12% का हानि पर बेच रहा है तो इसको क्या करेंगे, 100 का 12% यदि घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 88 हो जाएगा। और 88 गुना क्या करेंगे, 100 कर देंगे। यहाँ से 00 से 00 काट देंगे, ठीक है। अब 88 गुना क्या हो जाएगा हमारा, 15 जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 1320 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1320 हमारा क्या हो गया कि उस उतना पर बेचेगा, 1500 का चीज़ 1320 रुपया में बेचेगा तो उसको क्या होगा, तो 12% का हानि होगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। और एक शानदार चीज़ बताऊं, बोलिएगा तो बताएंगे क्या, तो हमारा CP कितना आया हमारा, देखिए CP हमारा क्या आया, तो 1500 आया। और यहाँ पे लॉस पूछ रहा है, तो 1500 का सामान अगर हम कीनेंगे तो लॉस में बेचेंगे तो 1500 से नीचे ही में ना बेचेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, तो 1760 दे दिया, तो ऊपर दे दिया, यानी लाभ का दे दिया है। यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे भी लाभ है, यहाँ पे भी लाभ है। एक ही ऑप्शन जो है जो 1500 से नीचे है। तो इस तरह भी हम क्या करते हैं, इतना तामझाम नहीं करते, यहीं से हमारा आंसर आ जाता है। बात समझ में आ रहा है। ऐसे ही अप्रोच हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में भी लगाएंगे, जिससे हम लोग का कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आज का 7वां क्वेश्चन पे। तो 7वां क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कह क्या रहा है कि किसी वस्तु पर, गजब गर्मी है भाई, किसी वस्तु पर 20% की छूट देने पर कोई क्या है, कोई दुकानदार को 30% का लाभ कमाता है। यानी 20% का छूटो दे देता है और 30% का क्या हो रहा है, लाभों कमा दे रहा है। यानी मार्केट प्राइस इसका क्या है, तो मार्केट प्राइस देख लेते हैं। तो अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है, यानी मार्केट प्राइस जो है MP है वो क्या है, CP का कितना % है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, 100 कर देते हैं, ठीक है। इस पे क्या हो रहा है, तो 100 पर क्या हो रहा है, तो डिस्काउंट यानी छूट हो रहा है, यानी 80 हो रहा है, ठीक है। और कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 130 हमारा प्रॉफिट हो रहा है। यानी यहाँ से एक जीरो से इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 0 से 0 काट देंगे। यानी हमारा इससे क्या हुआ हमारा, तो ये क्या हो गया हमारा, क्रय मूल्य हो गया। और ये क्या हो गया हमारा, मार्केट प्राइस यानी MP हो गया। समझ में आ रहा है। तो पूछ क्या रहा है हमारा कि अंकित मूल्य से लागत मूल्य यानी CP क्या कितना प्रतिशत है। तो निकाल देंगे, क्यों नहीं निकाल सकते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा हमारा, अंकित मूल्य से लागत मूल्य, क्या कर रहा है, अंकित मूल्य लागत मूल्य का, लागत मूल्य नीचे आएगा, जहाँ पे का हो जाएगा वहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना दिया है, तो 13 दिया है। और लागत मूल्य क्या है, तो 8 दिया है। इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। जब इसको जब काटेंगे ना हम, तो क्या हमारा आ जाएगा, जब 1300 हो जाएगा, 1300 डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो हमारा 162.5 क्या आएगा, तो % आएगा, ठीक है। यही इसको जब काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 1300 हो जाएगा ऊपर, और डिवाइडेड बाई 8 कीजिएगा, भाग 8 से दीजिएगा, तो हमारा क्या आएगा, तो 162.5 आएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्या है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है। इसको काटिएगा तो ऐसे इतना ही आएगा। देखिए 4 से, देखिए यहाँ पे देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 इंटू 13 कीजिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 25 इंटू 13 जब कीजिएगा आप, तो हमारा आ जाएगा 325 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 325 आ जा रहा है। और 325 को क्या कीजिएगा हमारा,
तो 4 से 2 से काटिएगा, जब 2 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 दूनी 4 होगा और 0.5 हो जा रहा है। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं 8वां क्वेश्चन पे। तो 8वां क्वेश्चन को बनाते हैं, आप लोग थोड़ा सा बनाइए, तब तक एक घूंट हम जल ग्रहण कर लें, क्योंकि गला पूरा सूख गया है, आज का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। क्या कह रहा है हमारा कि x किसी कार्य को अकेले 15 दिन में कर सकता है, y उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। बहुत बढ़िया बात है। x y z तीनों मिल करके क्या हो रहा है, 9 दिन में काम को अंजाम दे सकते हैं। तो z जो है यहाँ पे क्या दे दिया यार, यहाँ पे z कितने दिन में काम को अंजाम देगा, यानी पूरा करेगा, यानी काम तमाम कर देगा। तो इजी है, इजी इजी वेरी इजी, सिंपल सिंपल वेरी सिंपल। ए कितना दिन में, एक्स कितना दिन में काम करता है, तो 15 दिन में। वाई कितना दिन में काम करता है, तो 30 दिन में। और एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर कितना दिन में काम करते हैं, तो 9 दिन में काम करते हैं। तीनों का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हमारा तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, तो कीजिए तो इसको एलसीएम, तो हो जाएगा हमारा 270 होगा, ठीक है। यानी इन तीनों का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, तो 200, आप लोग कीजिए करके बताइएगा, 270 होगा, ठीक है। अब देखिए 270 को हम क्या करेंगे, तो इनका सबका एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो कितना बार में हमारा कटेगा, तो 15 एकम 15 और 9, 15 एकम 15 हो गया। यहाँ पे क्या बचा, तो 90 बचा, 120 बचा, ठीक है। तो 15 8 120, यानी 18 बार में कटेगा, ठीक है। 30 को कितना बार में काटेगा, तो 0 से 3 9 27, यानी 9 बार में कटेगा। 9 से इसको काटेगा 30 बार में कटेगा। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर फरमाइएगा, तो गौर ये फरमाइएगा कि यहाँ पे x का एफिशिएंसी क्या है, तो 18 काम करने का है। बात समझ में आ रहा है, यानी क्षमता क्या है, तो एक दिन में 18 काम करने का। y का क्षमता कितना है, तो 9 काम करने का। और x y z तीनों मिलाकर 30 काम करने का क्षमता दे रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लेंगे, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड को ले लेंगे, जिसका काम करने का क्षमता तीनों का कितना हो रहा था, 30 हो रहा है। अब क्या हो रहा है, तो x का हमारा कितना है, तो 18 काम करने की क्षमता है। ऐसी y को क्या है, तो 9 काम करने का क्षमता है। और z को पता न है, क्या है, तो पता नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। जब इसको निकालेंगे थोड़ा सा मिटा देंगे, क्योंकि मेरा राइटिंग थोड़ा और अच्छा है, और ऐसे लिखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया। खुद हमको समझ में नहीं आता है तो आपको क्या आएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। हम जानते हैं कि मेरा राइटिंग धीरे धीरे सुधरेगा, क्योंकि इस पर पढ़ाने का मेरा मतलब क्या बोले, हमको नहीं आता है। मतलब थोड़ा सा ये क्या बोला जाता है, स्मूथ सरफेस है, तो थोड़ा सा इधर उधर हाथ चल जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 9 कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू क्या हो गया, तो 30 हो गया। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 30 में से 27 को घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। यानी जेड का काम करने का क्षमता क्या है, एक दिन में मात्र 3 काम करेगा। तो टोटल काम कितना है रे भाई तो 270 काम है। तो 270 काम 3 काम एक दिन में कर रहा है, तो कितना दिन में करेगा, तो 3 9 27 3 0, यानी 90 दिन में एक काम को अंजाम देगा। अकेले काम करेगा तो ये क्या करेगा, जेड जो है वो 90 दिन में करेगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब आइए सिंप्लीफिकेशन पे आइए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। अब ब्रैकेट का काम करते हैं तो यहाँ पे क्या है, का है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक है। तो का क्या कह रहा है, तो इसके बारे में देखते हैं। प्लस क्या हो गया, यहाँ पे का है तो क्या हो जाएगा, 8 चौका 24, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 5 80, ठीक है। जब 80 हो गया, 80 24 कितना हो जाएगा हमारा, 104 हो जाएगा। 8 चौका 32 ना होता है, 24 क्यों लिखते हैं।
यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 104 हो जाएगा, 104 में से हम 32 को घटाएंगे तो हमारा 72 होगा, ठीक है, यानी 72 हो गया। यानी इतना का वैल्यू क्या हो गया हमारा 72 हो गया। यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा था। डिवाइड यहाँ पे दे देते हैं, भाग दे देते हैं। गुना क्या है 48 है, और 48 का भागा क्या कर रहा है तो 24 से कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे दे देते हैं। गुना क्या है 6 है, और ये क्या है दोनों जोड़ में है, तो प्लस क्या करेंगे बोलिए, 4 3 कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 24 दूना क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे, इस 6 दूना 12, 6 दूना क्या हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो 12 से इसको काटेंगे जब, तो 12 6 कितना होता है, 12 25 60, 12 6 12 27 कितना होता है तो 84 होता है। यानी 72/7 और प्लस क्या हो गया यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। तो 72/7 हुआ, तो यहाँ पे एलसीएम क्या है हमारा 1 है, तो 1 से क्या हो जाएगा 7, 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो 72 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 49 बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे हम तो 9 1 कितना, 9 2 कितना होता है हमारा तो 11, और 7 4 कितना होता है हमारा 7 4 11, 1 क्या हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। यानी 221/7। इसका आंसर क्या हो जाएगा 221/7। कहाँ दिया है जी, बिल्कुल दिया हुआ है। हमारा आंसर एक बार में ही आ गया। तो इसके लिए एक लाइक जरूर, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि इससे क्या मिलेगा हमको, कोई रुपये थोड़ी मिलने वाला है। इससे क्या मिलता है हमको, मोटिवेशन मिलता है कि हम जो समझा रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यही हुआ। उससे क्या होता है हमारे अंदर और एनर्जी आती है, और इससे अच्छा ट्रिक हम लेकर के आएंगे, ठीक है। और आप लोगों को तो जीरो से हीरो बनाने का तो हम प्रण ले ही लिए हैं, जल्दी ही बनाएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम क्या कर रहा है हमारा। तो ए 20 से क्या है हमारा तो 15% अधिक है। ए जो है वो क्या है 20 से क्या है तो 15% अधिक है। तो बी क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। यह 100 मानना हमारा आसान बात है यार, इसलिए मान लेते हैं। क्या है तो 115 है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, कितना प्रतिशत कम होगा। तो B जो है वो A से, देखो C जहाँ पे लग जाएगा उसको क्या करेंगे नीचे लिखेंगे। सबसे पहले इन दोनों में माइनस करेंगे तो हमारा कितना होगा तो 15। C किधर लगा है, किसके सामने लगा है तो A के सामने लगा है। तो 115 क्या करेंगे नीचे लिख देंगे, इंटू क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा तो 3 5 15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3 दूना 5 दूना 10 और 5 3 15, यानी 300 बटा हमारा क्या आ गया हमारा तो 23 आ गया। जब 300/23 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा हमारा तो आप काटिएगा तो इसको आएगा 13.04% हमारा क्या है तो बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है तो हमारा 13.04% है, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। और इसका ट्रिक एक बता दें, बोलिएगा लो तो बता देंगे, लेकिन इसके लिए क्या तो एक लाइक जरूरी है, ठीक है। तो क्या कह रहा है सबसे पहले यहाँ पे देखिए ट्रिक जानिए क्या होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे क्या कर रहा है ए जो है बी से क्या है तो हमारा 15% अधिक है, ठीक है। तो ए और बी सबसे पहले इतना तो लिखना हमारा कंपल्सरी है, ठीक है। यहाँ पे 100 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि बी जो है वो ए से कितना कम है, कितना कम है। तो क्या करेंगे इन दोनों में से माइनस वाला चीज़ को माइनस कर देंगे, ठीक है। जो आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कम है, क्या कह रहा है कम है, क्या बोल रहा है कम है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ऐसे नहीं समझिए, यहाँ पे समझिए, डायरेक्ट समझिए। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा इतना अधिक है और यहाँ पे क्या कर रहा है कम कर रहा है, ठीक है। तो जो परसेंट यहाँ पे अधिक दिया रहेगा उसको क्या करेंगे ऊपर लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कितना प्रतिशत कम है, जब कम कहेगा ना तो क्या करेंगे 100 में और जो परसेंट यहाँ पे दिया रहेगा उसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे और इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे पूछे कि कितना ज़्यादा है, क्या करना है कुछ नहीं देखना है, क्या पूछे यहाँ पे कितना प्रतिशत ज़्यादा पूछे तो क्या करेंगे जो परसेंटेज यहाँ पे दिया रहेगा उसको ऊपर लिख देंगे और 100 में से क्या करेंगे यहाँ पे ज़्यादा पूछे कम की जगह पर ज़्यादा पूछे तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस क्या करेंगे जो यहाँ पे परसेंटेज जो दिया हुआ है उसको क्या करेंगे माइनस करके इंटू 100 कर देंगे। हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसा लगा ट्रिक, बढ़िया है ना।
तो बढ़िया है, तो एक एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और अपने तैयारी में आप 4 चांद लगा सके। अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, एक एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, इतना तो कर सकते हैं ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सिलेक्शन 24x7 से आप लोग पढ़ते रहिए।